बच्चों ध्यान दीजिए, ट्री डायग्राम की जब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ट्री डायग्राम की बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। अब ट्री डायग्राम की बेटा अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? ट्री डायग्राम की। मेरा एक पहला छोटा सा सवाल है बेटा आपसे। प्रिंसिपल है 5600 रुपए, देखते हैं चेक करके आपको कितना आता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल की है प्यारे बच्चों 14.2/7% पर एनम। दूसरे साल ब्याज की दर है 12.5% पर एनम। पहले साल कितनी है? 14.2/7। दूसरे साल कितनी है? 12.5%। टाइम कितना है बेटा? 2 साल का है। सारे बोलो टाइम कितना है? 2 साल का है। मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है जी? कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, साधारण ब्याज क्या है, दूसरा सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। दो ही सवाल पूछे हैं, सिंपल क्या है और कंपाउंड क्या है, साधारण क्या है और चक्रवर्ती ब्याज क्या है। टॉपिक हमारा चल रहा है प्यारे बच्चों ट्री डायग्राम। किसके अंदर? सीआई के अंदर, ट्री डायग्राम। चलिए बताइए फटाफट। 1500। और दोस्तों सबसे पहली बात है, ये है कौन सा हिस्सा? 7वां। और ये कौन सा हिस्सा है? 8वां हिस्सा। तो प्यारे बच्चों 5600 का 7वां हिस्सा, सारे बोलो 5600 का 7वां हिस्सा क्या होगा? बोलो। ये 800 रुपए क्या है? पहले साल का एसआई भी है और बोलो पहले साल का सीआई भी है। उसके बाद फिर आगे चलो बेटा, यहां 1/8, यहां 1/8 कितना आ गया? 700। और कितना आ गया? 100। ये बेटा कौन से साल के ब्याज हैं? दूसरे साल के। बोलो कौन से साल के ब्याज हैं? तो आपको बहुत क्लियर हो चुका है कि पहले साल का ब्याज बेटा सिंपल पहले साल का कितना है? 800। सिंपल दूसरे साल का भी कितना होगा? अरे 800 तो तब होगा जब रेट सेम हो। यहां तो रेट ही अलग है बेटा, हाँ या ना? आप यूं समझिए, जो डायरेक्ट एंट्री प्रिंसिपल से आ रही है वो सिंपल है, जो डायरेक्ट एंट्री किससे आ रही है? ये 800 सिंपल से आ रहा है, ये 700 सिंपल से आ रहा है। तो 800 प्लस में 700 1500। सिंपल इंटरेस्ट बेटा कितना हो गया? 1500। प्रिंसिपल को छोड़ दीजिए, प्रिंसिपल को छोड़ दीजिए, बाकी सबका टोटल कर दोगे वो कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कंपाउंड हो जाएगा। बट फिर भी मैं आपसे पूछता हूं, पहले साल का सिंपल कितना है? 800। दूसरे पहले साल का कंपाउंड कितना है? 800। दूसरे साल का कंपाउंड कितना है? 800। तो प्यारे बच्चों कंपाउंड कितना हो गया? 1600। हमेशा याद रहे सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किसके अंडर आता है? कंपाउंड के। बोलो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किसके अंडर आता है? एवरी एसआई इज सीआई, बट एवरी सीआई इज नॉट एसआई। एसआई और सीआई के बीच में ये पार्ट है बेटा, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? इसको हम क्या बोलते हैं? बोलो। डिफरेंस बोलते हैं। सारे बच्चे बोलो क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंस बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंस। आसान था ना? बहुत ही आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान था। एक और एग्जाम्पल ऐसा करते हैं, बट थोड़ा स्टेटमेंट को डिफर करते हैं। एक और एग्जाम्पल ऐसा करते हैं, स्टेटमेंट चेंज करते हैं। लिखिए बेटा, प्रिंसिपल है 4900 रुपए। बोलो प्रिंसिपल कितना है? और रेट आपकी है 14.2/7%। टाइम है बेटा आपका 1 and 2/5 ईयर। बोलो टाइम कितना है? इस बार टाइम फ्रैक्शन में दे दिया बेटा। टाइम किस में दे दिया? फ्रैक्शन में। ध्यान दीजिए बेटा, टाइम किस में है? फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन का मतलब है 2 साल पूरा नहीं है। सवाल फिर वही, एसआई क्या है और सीआई क्या है और दोनों में अंतर क्या है? ये मेरे 3 सवाल। साधारण ब्याज मतलब एसआई, कंपाउंड सीआई, दोनों का अंतर। ये 3 प्रश्नों के जवाब बेटा आपको 10 सेकंड के अंदर कैलकुलेट हो जाने चाहिए, 10 से 15 सेकंड के अंदर। बोलिए बेटा, उत्तर तो आ ही गए होंगे। सर डायग्राम कितने साल का बनाएं? भाई डायग्राम अगर आप ये डिसाइड करो टाइम 2 साल से कम है ना बेटा, बोलो टाइम 2 साल से
यदि टाइम 2 साल से कम है या 2 साल के बराबर है तो डायग्राम बेटा 2 साल का ही बनेगा। ट्री डायग्राम कितने साल का बनेगा? 2 साल का। सबसे पहले बताओ रेट कौन सा हिस्सा है? सातवां। बोलो बेटा रेट कौन सा हिस्सा है? सातवां। 4900 का सातवां हिस्सा कोई बच्चा मुझे बता सकता है बेटा? 700 रुपए। ये 1 साल का डायग्राम बन गया जो सबसे आसान है। पहले साल का इंटरेस्ट, सिंपल भी वही और कंपाउंड भी वही, क्योंकि पहले साल तो ब्याज क्या होता है? सेम होता है। SICI दोनों क्या होता है बेटा? सेम। अब दूसरे साल का डायग्राम शुरू हो रहा है जी। दूसरे साल का ब्याज पे भी ब्याज और प्रिंसिपल पे भी ब्याज, मूलधन पे भी ब्याज। प्यारे बच्चों, तो क्या मैं आपसे जान सकता हूं दूसरे साल का ब्याज कितना होगा? बोलिए एक बार, सारे बोलो बेटा। दूसरे साल का ब्याज कितना होगा? 800 होगा। दूसरे साल का ब्याज होगा 800, बट सिंपल तो अभी भी कितना होगा? 700। कंपाउंड कितना होगा? 800। सिंपल हर साल सेम होता है, पहले साल 700 दूसरे साल भी 700। कंपाउंड पहले साल 700 दूसरे साल 800। पर प्यारे बच्चों क्या समय 2 साल का है? नहीं है, 1 साल से ज्यादा है और दूसरे साल का भी 2/5 है। तो आप इंटरेस्ट को भी कितना ले लेंगे? 2/5। इंटरेस्ट को भी क्या ले लेंगे? 2/। पहले साल ब्याज लेंगे पूरा और दूसरे साल ब्याज लेंगे अधूरा। बोलो, पहले साल ब्याज लेंगे और दूसरे साल ब्याज लेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा साल अधूरा है। क्योंकि दूसरा साल अधूरा है। 2/5 है तो 2/5 लेंगे। जल्दी से मुझे बताइए पहले साल का ब्याज कितना आ गया? 980। बोलो 900। यहां पर 1020। प्यारे बच्चों डिफरेंस, बोलो डिफरेंस कितना आ रहा है? इस डिफरेंस को तो हम बड़े आसानी से भी निकाल सकते थे। पता कैसे? ये जो 100 है ना, इसका 2/5 कर देते। क्या कर देते बेटा? इसका 2/5 कर देते, सीधा ही ब्याज आ जाता। 100 का सीधा ही डिफरेंस आ जाता। इस 100 का 2/5 कर देते, सीधा ही डिफरेंस आ जाता। डिफरेंस तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। 100 का 2/5। बोलो 100 का 2/5। यहां पर ट्रिक यूज कर सकते थे। थोड़ा आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ये पॉइंट मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं डायग्राम थोड़ा आगे ले चलूं बेटा, 2 साल से कंटिन्यू करूं 3 साल पे। एक 3 साल का छोटा सा एग्जाम्पल। तो प्यारे बच्चों प्रिंसिपल है आपके पास 7290 रुपए। बोलो प्रिंसिपल कितना है? 7290 है। ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्यारे बच्चों ये है आपका 22.22%। बोलो कितना है? 22.22% पर एनम है। बोलो 22.22% पर एनम है। और प्यारे बच्चों टाइम कितना है? 3 साल का है। बोलो टाइम कितना है? 3 साल का है। मेरे प्रश्न कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न SI साधारण ब्याज, दूसरा प्रश्न CI कंपाउंड इंटरेस्ट, और प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न दोनों का डिफरेंस, और चौथा क्वेश्चन है मेरा तीसरे साल का CI। बोलो तीसरे साल का CI। मैं हल्के हल्के 4 प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, जवाब देके चारों क्वेश्चंस को चित कर दीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देगा। प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मैंने पूछा है, इंतजार है तो आपके जवाब का। सबसे पहले कौन जवाब देगा? बताइए प्यारे बच्चों।
चलिए, तो प्यारे बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप मुझे बताइए 22 पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 11.11 बेटा, हाँ या ना? इसको हम लिख सकते हैं नौवां हिस्सा। बोलो क्या लिख सकते हैं बेटा? नौवां हिस्सा। तो नौवां हिस्सा हमें करना है बार बार। प्यारे बच्चों हमें क्या करना है? बार बार नौवां हिस्सा करना है। सबसे पहले प्रिंसिपल को मैं लिखने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। प्रिंसिपल है 7290। बोलो प्रिंसिपल कितना है? 72। प्रिंसिपल क्लियर? पहला साल का ब्याज इसका 2/9 बोलना बेटा। इसका 2/9 कितना आएगा? 1620। ये 1620 बेटा इसका 2/9 है। पहले साल का SI भी यही है और CI भी है। एक बार लिख लिए हम पहले साल का 1620 1600। तो पहला साल सबको क्लियर है बेटा? 3 साल के क्वेश्चन में पहला दूसरा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। और सिंपल इंटरेस्ट की तो खासियत है, वो तो हर साल क्या रहता है? सेम। सेम कब रहता है? जब रेट क्या रहे? सेम। सेम कब रहता है? जब रेट क्या रहे? सेम। अब आते हैं दूसरे साल पे प्यारे बच्चों। दूसरे साल का ब्याज आप मुझे बता सकते हैं क्या रहेगा? देखो इधर तो दिमाग लगाना ही नहीं, क्योंकि एक लाइन में 1620 है, तो यहां भी क्या होगा? 1620 होगा। हर इस फर्स्ट लाइन में तो सारी एंट्री 1620 ही होंगी बेटा, हाँ या ना? यहां पर दिमाग लगा दीजिए थोड़ा सा। 360 सारे बोलो 300। बोलो बेटा 300, हाँ या ना? तो ये दूसरे साल का ब्याज बेटा सिंपल तो हर साल सेम है। दूसरे साल का कंपाउंड आ चुका है, जरा बताएंगे दूसरे साल का कंपाउंड कितना है? 1980। अरे बोलो दूसरे साल का कंपाउंड कितना है? 1900। दूसरे साल को प्यारे बच्चों कंफ्यूजन ना हो, मैं ट्रेंगल में बंद कर देता हूं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ताकि हाँ भी जो भी सर ने किया एकदम डिफरेंट लग रहा है कि दूसरा साल ट्रेंगल में बंद है। तीसरे साल की बात बताओ बेटा। 1 2 3 4 चारों पे ब्याज इंक्लूडिंग प्रिंसिपल। 3 ब्याज आ चुके हैं, तीनों पे ब्याज और एक प्रिंसिपल पे भी ब्याज। कंपाउंड कहता है किसी को भी मत छोड़ो, नींबू पूरा निचोड़ो। किसी को भी मत छोड़ो, नींबू पूरा निचोड़ो। अर्थात ब्याज पे भी ब्याज और प्रिंसिपल पे भी ब्याज, तभी सस्ता होगा प्याज। तभी सस्ता होगा प्याज जब लगाओगे ब्याज पे भी ब्याज। एक छोटा सा राइमिंग था, ऐड कर दिया यहां पर। तो प्यारे बच्चों 2/9 कितना हो गया? जल्दी से मुझे बताइए 2/9 कितना हो गया? 2/9 हो गया 1620। 2/9 कितना हो गया? 1620। हमारा प्रिंसिपल क्या है प्यारे बच्चों? हमारा प्रिंसिपल है 7290 है। बोलो 7290 है। गॉट इट? तो मुझे बताइए फटाफट प्यारे बच्चों, यहां कितना आ रहा है ब्याज? 1620 आ रहा है। यहां ब्याज कितना आ रहा है? 360 आ रहा है। मैं इसको सर्कल में बंद कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। यहां कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। यहां कितना आ रहा है? 300। ये जो बाद वाली लाइन आई है ना बेटा, ये जो सर्कल जिसमें मैं बना रहा हूं ये कंपाउंड के हैं। सारी सर्कल जोड़ के बताना कितना आ रहा है? सारी सर्कल जोड़ दो बेटा। 2400। सारे बोलो 2420। तो सिंपल आपको क्लियर है 4860। कंपाउंड कितना है बेटा? कंपाउंड कितना है? 6020। डिफरेंस कितना है? 1160। सेकेंड ईयर का कितना है? सॉरी थर्ड ईयर का। थर्ड ईयर का बेटा है 2420। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, और ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाना जरूरी भी है, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा उसके बाद इस स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर शुरुआत में तो सीखना पड़ेगा, बना के देखना भी पड़ेगा बेटा, हाँ या ना? उसके बाद आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। इस ट्री डायग्राम की जगह वो ट्रिक्स लगा सकते हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। पर अभी आपको 2-4 क्वेश्चंस में लगा के अपने आप को रिफ्रेश करना जरूरी है कि यस वी कैन मेक दिस, हम बना सकते हैं बेटा, यस और नॉट? चलिए, तो मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं। इसे मैं रब कर रहा हूं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बेटा अगला क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से, क्या है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल है 8000। बोलो प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम, और टाइम है प्यारे बच्चों 3 साल का। यही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया है, बस स्टेटमेंट को बदल दिया गया है। प्रयास करेंगे आप?
जल्दी से प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। हो गया बेटा क्वेश्चन? ज्यादा मुश्किल था नहीं। शुरुआत देखिए कहां से करते हैं, 15% से शुरुआत करते हैं। 15% का मतलब क्या होता है बोलो बेटा? 3/20 होता है। सारे बोलो कितना होता है? 3/20। मतलब आपने 8,000 पे बेटा किसी को उधार दिए, तो एक साल में आपकी आंखें क्या इंतजार कर रही हैं? 3/20 आपको ब्याज का इंतजार है प्यारे बच्चों। आप मुझे बताइए, ब्याज लेने को इस्लाम धर्म में हराम समझा गया है। क्या समझा गया है? हराम। ब्याज नहीं लेना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग पाप होता है, उनके अकॉर्डिंग पाप होता है। पर ब्याज, आजकल हर बिजनेस कोई ऐसा है ही नहीं जो इंटरेस्ट के बिना चल सके। आप बैंक देखो ना, ऐसा तो फिर बैंकिंग सिस्टम ही बंद हो जाना चाहिए अगर इंटरेस्ट लेना हराम है। तो मैं अगर इस बात को बैंक पे अप्लाई करूं, तो बैंक तो सबसे बड़ा हराम कर रहा है, ले रहा है और दे रहा है। तो ये नहीं बोल सकते, ठीक है ना? ये बात इस तरीके की नहीं है। इस बात को उस समय के संदर्भ में कहा गया जिस समय किसी पे ब्याज ले लेके किसी को कर्ज में डुबो दिया जाता था, और वो व्यक्ति मतलब अपना सब कुछ खो देते थे ब्याज देने के चक्रों में, जब गलत तरीके से ब्याज लिया जाता था। ब्याज लेने का तरीका गलत था। ब्याज इतना लिया जाए कि ब्याज देने वाले को दिक्कत ना हो, उस पर कोई ज्यादा फर्क ना पड़े। अब मैं कहूं ब्याज की दर, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है। मैंने आपको 1,00,000 रुपए दिया, 8% में आपसे ब्याज ले रहा हूं, तो आपको मैंने 1,00,000 रुपए कमाने के लिए दिए हैं। आप उस 1,00,000 को कमाओ, उसे 2,00,000 रुपए बना लेते हो, 1,50,000 बना लेते हो। उसमें से 8% चला भी गया, 42 तो आपके हैं। अगर वो 1,00,000 ना हो तो फिर 42 भी नहीं है। अगर मैं यही कहूं कि ब्याज की रेट 8% नहीं 24% है, कितनी है? 24%, जिसको जनरली लोग बोलते हैं 2% सैकड़ा पर मंथ, बोलते हैं ना 2% सैकड़ा पर मंथ। वो वाला ब्याज जो 2 रुपए सैकड़े वाला होता है वो भारी पड़ जाता है देना। जो ये वाला ब्याज है पर एनम वाला 8% जो बैंक लेता है, वो कोई गलत तरीका नहीं है। बैंक लेते समय ब्याज की दर इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि जिसे अफोर्ड करना मुश्किल हो जाए। समझ रहे मेरी बात को? चलिए हम यहां पर आ रहे हैं बेटा 3/20। तो अब सब बताने वाले हैं ना, जल्दी बोलो 3/20 कितना है? 1,200 रुपए है। ये कौन से साल का ब्याज है जी? पहले साल का सिंपल 1,200, और सिंपल तो हर साल क्या होता है? 1,200 होता है। कंपाउंड, ध्यान दीजिए बेटा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? कंपाउंड की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए प्यारे बच्चों, पहले साल का कंपाउंड कितना है? 1,200। सारे बोलो, पहले साल का कंपाउंड कितना है? पहले साल का कंपाउंड कितना है? 1,200 रुपए है। ठीक है बेटा, पहले साल का कंपाउंड कितना है? 12। पहले साल का SI CI दोनों क्या होते हैं? सेम। उसके बाद इस पे भी ब्याज, इस पे भी ब्याज, दोनों का 3/20। बोलो दोनों का क्या निकाल देंगे? 3/20। यहां कितना हो गया बेटा? 1,200। और यहां कितना हो गया? बोलो 180। यहां 1,200 हो गया, यहां हो गया बेटा 180। तो मैं बहुत आसानी से कह सकता हूं कि दूसरे साल का कंपाउंड बेटा कितना हो गया? जल्दी से बोलो 1,380। 1,380 हो गया। अब हम वेट कर रहे हैं तीसरे साल के ब्याज की। तीसरे साल का ब्याज बेटा प्रिंसिपल पे भी, सब पे ब्याज, किसी को मत छोड़ो। 3/20। बोलो बेटा कितना आ गया? 3/20। ये कितना हो गया? 1,200। और ये कितना हो गया? ये भी। और ये कितना? हाँ जी, 27 हो गया प्यारे बच्चों। तो मैं समझ सकता हूं कि तीसरे साल जो सर्कल वाली एंट्री है, जो अभी अभी बाद में आई है प्यारे बच्चों, इन सबका सम कितना आ रहा है? बोलिए एक बार। हाँ जी, 1,587। ये तीसरे साल का ब्याज है। कौन से साल का ब्याज है बेटा? 1,587 तीसरे साल का है। 1,587 ये तीसरे साल का ब्याज है। दोनों का डिफरेंस करना है SI और CI का बेटा। बेटा SI CI का डिफरेंस करना, एक बार कितना आ रहा है? 500, 567 आ रहा है बेटा। कितना आ रहा है? 56। यहां पर आप सीख रहे थे ट्री डायग्राम बिल्कुल बेसिक तरीके से, जिसमें मैंने 2 साल का भी सिखाया आपको, और कितने साल का सिखाया बेटा आपको? 3 साल का भी सिखाया। इसी तरह की और वीडियोस आती रहेंगी, क्लासेस आती रहेंगी। जिन बच्चों ने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप इंस्टॉल कर लें, ठीक है? तो कंप्लीट कोर्स के लिए आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।